राइजिंग इशू है आज कश्मीर का। जैसे अगर आप रीसेंट फिगर्स के हिसाब से देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर सेकंड नंबर पर आता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में। सो एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग। और पहले से ही अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का देखें, चूँकि हमारी ज़्यादा डिपेंडेंस जो है पब्लिक सेक्टर पे है, ना कि प्राइवेट सेक्टर जी, पे, जी, जी, जी। तो डे बाय डे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। तो यूजुअली ये था कि हमने सोचा था कि आर्टिकल के बाद जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, रेट डिक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब से भी अगर हम लाल चौक की ही बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हमारा ये सेक्टर भी। बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस जी, हुआ जी, जी। उस दौरान भी। तो ये एसएसबी ने कुछ पोस्ट निकाले थे, एंड दैट वाज़ क्लास 4th लेवल का पोस्ट। एंड यू कैन सी दैट देयर वर सम पीएचडी होल्डर्स, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स अप्लाइड फॉर द जॉब। सो इतनी हालत ख़राब है हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की। और एज़ फार एज़ वुमेन इज़ कंसर्न्ड, हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इवन मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले। एंगेज हो जाएँगे इसमें। जी, मुझे लगता है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि आर्टिकल का जो हटना था वो हो चुका है। जी, सो जी। नाउ इफ दे आर सेइंग कि हाँ, ये हमारे बेटरमेंट के लिए है, तो वी नीड दैट बेटरमेंट, क्योंकि वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। 2019 में जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, तो उसके बाद बोला गया कि देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो वुमेन के लिए ज़्यादा सेफर वर्क स्पेस होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। तो उम्मीद यही है कि अच्छा होगा। आपको लगता है अनएम्प्लॉयड यूथ डिप्रेशन के जितने भी, अगर आप रीसेंट सुसाइड का वो एक ग्राफ्स देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, जी, जी। तो सबसे बड़ा कारण है सुसाइड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का, वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। डे लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे जी। लोगों का जॉब लॉस हुआ है। जी, जी। तो अभी आप देखेंगे तो लोगों को, मुझे लगता है कोविड का, जहाँ तक एज़ फार एज़ द कोविड थिंग इज़ कंसर्न्ड, आप देखेंगे कि फिर से वो इश्यू राइज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है लोगों को उस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगेन लॉकडाउन ना हो, तो आप अपने घरों में ही रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू ईयर की पार्टीज़ होने वाली हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि आप ज़्यादा उन इंडल्ज ना हो उन पार्टीज़ में। सेलिब्रेट भी करना है तो आप अपनी फैमिली के साथ करिए, ताकि नेशन वाइड लॉकडाउन हमें फिर से ना झेलना पड़े, और आप इनडायरेक्टली वो हमारी एम्प्लॉयमेंट को हैम्पर करता है। अगर देखेंगे लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे जी, पड़े हुए हैं। ये जी, क्या जी। वजह है? सर, इट इज़ जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देयर इज़ नो सिक्योरिटी, एंड हम सब चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, हम हमारा एक सिक्योर फ्यूचर हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा हम बाद में एक इम्बैलेंस्ड लाइफ़ जिएँ, तो वो एक रीज़न है कि हम सब चाहते। आपकी क्या सजेशन रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सर, ये नीड ऑफ द आवर है। एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली इंडल्ज होना पड़ेगा इस इशू में, क्योंकि हम सेकंड नंबर पे हैं इंडिया में, तो क्यों है, उसके जो रीजंस है वो उन्हें पता है, तो उन्हें उन पे वर्क करना चाहिए। ये तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक अ पार्ट इन इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा, उनका मानना है कि अब यूटी बनने के बाद हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो दे हैव टू शो दिस इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट।